हसनैन, ये बताएं कि जी इस बार हम लोग कौन से नए चेहरे देखेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की मुख्तलिफ टीम्स में, और कौन से नए टैलेंट्स हैं, और फिर ये भी बताइएगा कि कौन सी टीम सबसे जो है मजबूत नजर आ रही है। देखिए, अगर नए टैलेंट की बात कर ली जाए तो नए टैलेंट बहुत सारी टीमों ने, क्योंकि आपको पता है कि दो इमर्जिंग तो आपको मस्टली अपनी टीम खिलाने में ही खिलाने खिलाने हैं। होते हैं, लेकिन वो आप देखते हैं कि कौन सी टीम्स किस तरह के टैलेंट को खिलाते हैं। क्योंकि हमने अभी पीएसएल में देखना है, नसीम शाह के दो भाई आ रहे हैं, हुनैन है, उबैद शाह है, फिर एक दराज कद के बॉलर हैं जो कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में आपने देखे होंगे, जीशान। वो एक बड़ा उनको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट समझा जा सकता है। फिर आपके अंडर 19 के कप्तान हैं साद बेग। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जो टेप बॉल है उसके बॉलर थे, वो अभी पीएसएल में शामिल है। लेकिन ये अब वक्त बताएगा कि कौन सी फ्रेंचाइज किस टैलेंट को मौका देती है और वो वहां पर मौके की ऊपर जो है वो परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। और ये तमाम तर जो टैलेंट है इसको अब मौका तो मिलता है, लेकिन परफॉर्म भी एक आध करता है। और जहां तक आपका सवाल है कि कौन सी टीम ज्यादा मजबूत है, देखिए मुनीब, इट्स टू अर्ली टू से कि कौन सी टीम मजबूत है। देखिए जितनी भी टीम मजबूत कौन सी है, इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन लाहौर कलंदर्स के बारे में तो हम कह ही सकते हैं बेचारे। लेकिन लास्ट सीजन उन्होंने अच्छा खेला। देखिए मुनीब, लास्ट दो सीजन से लाहौर कलंदर बहुत अच्छा खेल रही है, मुल्तान बहुत अच्छा खेल रही है, और पिशावर एक ऐसी टीम है जो कि बड़ी कंसिस्टेंट है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि कराची किंग्स क्या कमबैक करेगी या नहीं करेगी, फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स सरफराज अहमद की कप्तानी में क्या कमबैक करेगी या नहीं करेगी। अगर नहीं करेगी तो सरफराज अहमद की कैप्टनसी में कोयटा ग्लैडिएटर्स का आखिरी इवेंट होगा, उसके बाद वो कोई और कप्तान ढूंढेंगे। और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि 2 दफा की चैंपियन है, अब इस्लामाबाद के ऊपर भी बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि इस्लामाबाद कहने को तो वो कहते हैं कि इंग्लिश टीम है, बहुत ही माइंड के साथ जो है अपनी टीम बनाते हैं, बहुत ही जबरदस्त माइंड के साथ ग्राउंड में उतरते हैं। लेकिन पिछले 2-3 सीजन से देख रहे हैं कि हम प्लेऑफ्स में उस तरह से नहीं जा रहे, प्लेऑफ्स में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ये जो 2-3 टीम्स है ये देखने की काबिल होंगी। लेकिन जो आपने बात की ना कि कौन सी टीम स्ट्रांग होगी, देखिए ये एक लीग क्रिकेट है, इसमें आपको साल बाद टीम की फॉर्मेशन बनानी पड़ती है। जो भी टीम राइटली और सही वक्त पे अपना कॉम्बिनेशन बना लेती है, कॉम्बिनेशन की तलाश में तो हर टीम होती है, लेकिन 2-3 मैचेस में जिनका कॉम्बिनेशन बन जाता है वो अल्टीमेटली प्लेऑफ्स की तरफ देखती है और फिर उसके बाद फाइनल्स की तरफ देखती है। अच्छा हसनैन, अंडर 19 की परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे? देखिए अंडर 19 बड़ा एक जबरदस्त इवेंट रहा हमारे लिए। हमारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अनफॉर्चुनेट है कि हम इससे पहले आपको याद होगा एशिया कप में हम हार गए थे दुबई से, और अब हम अंडर 19 के फाइनल में हारे, सेमीफाइनल में हारे ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन उस वक्त शायद दुख इस वजह से भी नहीं हुआ होगा कि एक तरफ इलेक्शन चल रहे थे आपके, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के साथ आपका अंडर 19 का सेमीफाइनल चल रहा था। लेकिन ये फाइनल अगर आपने देखा हो या आवाम ने जिसने ना देखा हो, मैं उसको बताता चलूं कि ये फाइनल कोई वन साइड फाइनल नहीं हुआ। पाकिस्तान ने बैटिंग करते हुए कोई ज्यादा पहाड़ इतना स्कोर नहीं बनाया था, 155 स्कोर बनाया था, और उसके बाद एक लम्हे के लिए ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान शायद फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, जब उनके 9 खिलाड़ी आउट कर दिए थे पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के, और उनको 12-13 रन रिक्वायर्ड थे। इवन मुझे याद है, मैंने चैनल की मैनेजमेंट से ये बोला कि आपने जल्दी से जो है वो इलेक्शन के दौरे में हेडर्स वगैरह तैयार करने की हमने ये खबर देनी है। लेकिन वो बैठे ही देखते अगले कुछ 10-12 गेंदों में वो आखिरी बंदा उनका 12-13 रन बना गया। सो दैट वाज ए वेरी गुड मैच और एक सनसनीखेज मैच हुआ। और इस तरह के मैच से यकीनी तौर पर आपके जो यंगस्टर्स हैं उनको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, और ये बड़ी हौसला अफजा चीजें हैं कि आपकी जो अंडर 19 की टीम है वो कहीं ना कहीं पे आपको सेमीफाइनल में फाइनल में खेलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि यही जो अंडर 19 के स्टार्स हैं अल्टीमेटली फ्यूचर में जाकर इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना होगा। फ्यूचर में तो आते ही नहीं ना बेचारे। अंडर 19 इतना जबरदस्त खेलती है, फ्यूचर में आते आते पॉलिटिक्स आ जाती है, आते आते रोटी गैंग आ जाता है, आते आते जका आ जाता है, आगे आके पता नहीं क्या कुछ आ जाता है। और ये जो टैलेंट है, ये जो स्टार्स हैं, वो नेशनल टीम तक तो बहुत ही मुश्किल है, रेयर है कि वो पहुंचते हैं। देखिए मुनीब, जितने भी आपने सवालात उठाए हैं वो अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैंने ये देखा है कि आप अगर 2000 से लेके 2024 तक की बात कर ले तो आपके अंडर 19 का जो सबसे बड़ा सुपरस्टार है, या जो 2-3 सुपरस्टार होते हैं वो अल्टीमेटली पाकिस्तान टीम में खेलते हैं। आपको अगर
4 या 5 पे आपने ट्रॉफी जीती थी, तो उस वक्त के कप्तान सरफराज अहमद बाद में आपके कप्तान बने, अनवर अली बाद में आके अनवर अली ने पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया। इसी तरह एक जमाने में बाबर आजम टीम को फाइनल तक लेके गए थे, अब वही बाबर आजम आपके सुपरस्टार हैं। सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अंडर 19 में टॉप परफॉर्मर होते हैं, वो अल्टीमेटली जो है वो पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करते हैं। हाँ, पूरी की पूरी अंडर 19 को डेफिनेटली कोई भी मुल्क उस तरह से लेके नहीं आता।